एक निर्धन किसान एक बार राजा के दरबार में उपस्थित हुआ। उसके पास केवल 1 बीघा खेत था। 1 बीघे की खेती से उसका निर्वाह बड़ी तंगी से होता था। उसकी प्रार्थना पर राजा ने उसके खेत से मिला हुआ 1 बीघा खेत उसे और दे दिया। किसान का निर्वाह अब सुगमता पूर्वक होने लगा, साथ ही उसकी समृद्धि की तृष्णा भी बढ़ गई। कुछ वर्ष बाद किसान फिर राजा के दरबार में उपस्थित हुआ। राजा अपनी दान प्रवृत्ति के लिए प्रसिद्ध था। उसने अब की बार 20 बीघा धरती उसे और दे दी, किंतु यह आदेश साथ लगा दिया कि यदि कोई निर्धन ब्राह्मण त्योहार या पर्व के दिन उससे याचना करे तो 1 बीघा खेत या उसके अन्न के दान का संकल्प अवश्य उसके नाम कर दे। यह धरती उसके 2 बीघा खेत और गांव से दूर थी। किसान राजा से यह आशातीत इतनी बड़ी भेंट पाकर बहुत प्रसन्न अपने गांव को लौट आया। वह स्वयं व्रत पूजा पाठ का बड़ा प्रेमी था और अपने परलोक के कल्याण के लिए ब्राह्मणों का आशीर्वाद पाने को सदा लालायित रहता था। पर गांव के उन 20 बीघे की खेती का काम उसने अपने बड़े बेटे को सौंप दिया और गांव के 2 बीघे का काम अपने हाथ में रखा। त्योहार और पर्वों के दिन वह व्रत रखता था और दिवालिया में जाकर पूजा पाठ करता था। एक त्योहार के दिन दिवालिया से घर लौटते समय एक निर्धन ब्राह्मण उसे मार्ग में मिल गया। किसान ने बड़े प्रसन्न भाव से 1 बीघा खेत उसे दान कर दिया। ब्राह्मण ने भी अपने आशीर्वचनों से उसे नहला दिया। एक के बाद एक पर्व आते गए और याचक ब्राह्मणों का क्रम भी किसी बार नहीं टूटा। 3 महीने के भीतर किसान के 10 बीघे खेत भेंट हो गए और ब्राह्मणों के आशीर्वचनों की भी एक बड़ी पोटली उसके परलोक सुख के लिए बंध गई। इसी बीच उसके पुत्र ने सूचना दी कि नील गायों ने खेतों में बड़ा उत्पात मचा रखा है और खेती को हानि पहुंचा रही है। किसान ने खेतों की रखवाली के लिए एक और व्यक्ति मजदूरी पर वहां लगा दिया। किसान के दान की सूचना दूर गांवों में भी पहुंच गई थी। हर पर्व पर कोई न कोई ब्राह्मण किसी न किसी गांव का उसकी राह या द्वार पर आ जाता और 1 बीघा खेत पाकर आशीष देता हुआ लौट जाता। किसान ने अब प्रयत्न करना चाहा कि त्योहार के दिन कोई वैसा याचक उसके सामने न पड़े, किंतु यह न हो सका। उसके 19 बीघे निकल गए। फसल कटने के पहले 2 त्योहार अभी और शेष थे। उसने निश्चय किया कि अगले त्योहार पर सांझ तक मंदिर में ही आंख मूंदे बैठा रहेगा और सूर्यास्त पीछे दान संकल्प की वेला समाप्त होने पर ही बाहर निकलेगा। किंतु उस दिन अचानक तीसरे पहर एक ब्राह्मण ने मंदिर द्वार पर ही पहुंचकर टेर लगा दी। किसान ने मन ही मन बहुत दुखी होकर अंतिम 20वां बीघा भी उसे दान कर दिया। ब्राह्मण ने आशीर्वाद दिया, जा बेटा, भगवान तुझे सदा सुखी और निश्चिंत रखेगा। जिस दिन फसल कटकर आनी थी, 20 ब्राह्मण किसान के घर एकत्र थे। किसान का शोभ बढ़ा हुआ था। उसकी आंखों में वे कांटे से चुभ रहे थे। निश्चित समय पर लदे हुए छकड़े खेतों से आकर उसके द्वार पर खड़े हो गए, किंतु उनमें अनाज का एक दाना भी नहीं था। सूखे पत्तों के निचले भाग का केवल भूसा ही था। नील गायों ने एक भी दाना खेतों में नहीं छोड़ा था। किसान की तृष्णा का खेल पूरा हो गया और हानि कुछ भी नहीं हुई। उसका भाग निर्वाह भर का अन्न उसके 2 बीघे खेत में तैयार था। ब्राह्मणों को अब उसने अति कृतज्ञ मन से उनके दिए हुए आशीर्वादों के लिए सिर झुकाकर प्रणाम किया।